अनुपम खेर बॉलीवुड का वो नाम है जिससे शायद ही कोई अनजान होगा। हालांकि फिल्मों में इनके हिस्से में मुख्य किरदार जैसे हीरो या विलेन के चरित्र ज्यादा नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी हर एक फिल्म में इन्होंने अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। अनुपम इस फिल्मी दुनिया में कभी किसी विशेष इमेज में नहीं बंधे और उन्होंने लगभग सभी प्रकार के किरदारों के साथ न्याय किया। उनका एक्टिंग के प्रति यही समर्पण उन्हें चरित्र अभिनेता के साथ कमर्शियल फिल्मों, हॉलीवुड की फिल्मों और सीरियल के अलावा भारतीय रंगमंच पर भी श्रेष्ठ अभिनेताओं के साथ प्रथम पंक्ति में लाकर खड़ा करता है। केवल बॉलीवुड में ही लगभग 500 से ज्यादा फिल्में हैं जिनमें अनुपम ने काम किया है। अनुपम हमेशा से रंगमंच पर सक्रिय रहे हैं और अभी भी उनका नाटक कुछ भी हो सकता है। पूरे भारत में बहुत ज्यादा पसंद किए जाने वाले नाटकों में से एक है, जिसका कि फिल्म, टेलीविजन और यूट्यूब जैसे मंच के होते हुए भी इतना प्रसिद्ध होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा अनुपम निर्देशन और प्रोडक्शन का काम भी देखते हैं और अपना एक एक्टिंग स्कूल भी चलाते हैं। राजनीति से इनका सीधा कोई संबंध नहीं है, फिर भी अनुपम खेर देश के एक जिम्मेदार नागरिक के समान अपने विचार खुलकर अभिव्यक्त करते रहते हैं, जो उन्हें और लाइमलाइट में ले ही आते हैं। अनुपम खेर वैसे तो कश्मीरी पंडित है, लेकिन इनके पिता की नौकरी शिमला में होने के कारण इनका जन्म भी वहीं 7 मार्च 1955 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पुष्कर खैर था, जो कि वन विभाग में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे, जबकि मां दुलारी खैर गृहिणी थी। अनुपम का अपने माता पिता से काफी लगाव रहा है, जो कि समय समय पर अब भी अनुपम के सोशल मीडिया के अकाउंट पर दिखता रहता है। अनुपम की प्रारंभिक शिक्षा शिमला के ही डीएवी स्कूल से हुई। इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अनुपम ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की। इसके अलावा और इन्होंने थिएटर और ड्रामा में भी ग्रेजुएशन किया है। अनुपम को फिल्मों में आने के लिए काफी समय तक संघर्ष का सामना करना पड़ा था। 1984 में सारांश फिल्म में अपनी उम्र से ज्यादा उम्र के व्यक्ति का काम मिलने के पहले तक अनुपम के दिन बहुत मुश्किल से बीत रहे थे। अनुपम ने अपने उन्हीं दिनों की प्रेरणा से एक किताब द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू भी लिखी है, जो अब हिंदी में भी उपलब्ध है। अनुपम ने इसके हिंदी वर्जन आप खुद ही बेस्ट है के रिलीज के समय कहा था कि किसी को सफल होने के लिए उस व्यक्ति में सर्वोत्तम को पाने की तीव्र आकांक्षा होनी चाहिए। और वास्तव में यह किताब हर पाठक को अपनी मेहनत से असफलता को सफलता में बदलने की प्रेरणा देती है। खैर ने अपने टीनेज के दिनों को याद करते हुए एक बार कहा था कि उनके पिताजी ने उनके स्कूल के एग्जाम में फेल होने पर उन्हें बड़े होटल में ट्रीट दी थी, क्योंकि उनका कहना था, कभी असफलता से ना घबराओ, बल्कि इसे सफलता में बदलने के लिए और मेहनत करो। शायद यही बातें उनके मुंबई में संघर्ष के दिनों में प्रेरणा स्रोत रही होंगी कि एक समय ऐसा भी था जब अनुपम के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में अनुपम निराश नहीं हुए और उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों के भी मजे लिए। इसके बारे में अनुपम ने एक बार बताया था कि वो उस समय अपने गोरे रंग, गंजेपन और विदेशियों की नकल उतारने के टैलेंट का उपयोग करते थे। इसके लिए वो किसी भी रेस्टोरेंट में जाते और विदेशी की तरह बात करते हुए पेट भर के खाना खाते और बिना पैसे दिए निकल जाते, और लोग विश्वास ही नहीं कर सकते थे कि अनुपम कोई विदेशी व्यक्ति नहीं बल्कि भारतीय हैं। अनुपम का फिल्मी सफर अनुपम ने 1989 में राम लखन, 1990 में खतरनाक, क्रोध और 1900 ढाबेरों में दिल है कि मानता नहीं जैसी फिल्में की थी। फिर 1994 में अनुपम की फिल्म हम आपके हैं कौन आई, जिसकी शूटिंग के दौरान ही अनुपम को फेस पैरालिसिस हो गया, जो कि किसी भी अभिनेता के लिए सबसे मुश्किल घड़ी होती है। लेकिन अनुपम ने हार नहीं मानी और इसके साथ ही यह फिल्म पूरी की और आगे भी काम जारी रखा। 1995 में अनुपम ने एक एंटरटेनमेंट कंपनी खोलने का फैसला किया, जिसका किरण खैर ने विरोध किया था। लेकिन फिर पति की इच्छा और परिस्थिति को समझते हुए किरण ने वापस काम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, सूर्यवंशम, कहो ना प्यार है, नंबर एसआई। फिर 2004 में बल्ले बल्ले अमृतसर टू एलए, तुम सा नहीं देखा, शर्त, आबरा का डाबरा, वीर जारा, कौन है जो सपनों में आया और गर्व जैसी फिल्मों में काम किया। इन सभी फिल्मों में अनुपम का किरदार कहीं छोटा तो कहीं बड़ा था, लेकिन यह तब भी तय था कि फिल्म में उनकी एक अलग पहचान होती थी और वो दर्शकों का ध्यान खींचने से भी कहीं नहीं चुकते थे। इस तरह से उन्होंने अपनी अदाकारी और अभिनय कौशल से प्रत्येक फिल्म में अपनी एक अलग पहचान बनाई। एल अनुपम खेर हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कश्मीर फाइल्स में एक कश्मीरी पंडित के रोल में नजर आ रहे हैं। अनुपम खेर की अभिनय कला के बारे में कौन नहीं जानता। वे ऐसे अभिनेता हैं
जो अभिनय में अपनी पूरी ताकत एवं कला का प्रदर्शन करते हैं, जो कि उनके अभिनय शैली में उभर कर दिखता है। अनुपम खेर ने इस फिल्म में भी अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया है। यह फिल्म इस साल की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है।